Hello student, welcome back to our educational channel. Today we are going to study vector law of addition. Previously we have studied that the quantity which can be measured are known as physical quantity. Physical quantity are of two types. First one is a scalar and second one is vector. A scalar are those quantity which have only magnitude but no direction. Those quantity which have both magnitude as well as direction are called or defined as vector quantity. If we see or study scalar quantity, we perform binary operation, that is addition, subtraction or multiplication or division, as performed in algebra. So we have no problem to solve the problems of a scalar quantity. As we study vector have magnitude as well as direction. So first of all, we should know the representation of vector. To represent any vector, we use a straight line with overhead arrow head over it. Arrow head over it. इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं और ये हेड कहलाता है. इसी को हम लोग वेक्टर के रूप में, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वेक्टर को हम लोग इतना फिगर बना के नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं. सिंपली हम लोग अल्फाबेट के ऊपर एरो का साइन देते हैं. ये इस प्रकार से वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर. किसी भी वेक्टर which have a position with origin. जब हम किसी वेक्टर के पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं तो कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के आधार पर हम उसके पोजीशन को, इस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर. इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ, जैसे पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर यानी कि विच वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं. इक्वल वेक्टर यानी कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो. मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी यदि सेम हो, दोनों सेम हो, तो ये दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहते हैं. एक होता है निगेटिव वेक्टर. दोज वेक्टर विच हैव इक्वल सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, लाइक वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन. एक राइट वर्ड हो तो एक लेफ्ट वर्ड हो. तो इस तरह से एक होता है यूनिट वेक्टर. वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के बराबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं. यूनिट वेक्टर ऑफ, मान लेते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए. यानी कि इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि ये वेक्टर ए हो गया, लेकिन नीचे जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है. तो इसी को हम लोग जब यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि ये इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ डायरेक्शन. यानी कि वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं. एक होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जो कि यहां हम लोग देखें तो मॉडुलस ऑफ
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड, इज इक्वल टू यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ही हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होगा? तो जब हम वेक्टर ए और बी लेते हैं जो कि दोनों इक्वल हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ए माइनस बी क्या होगा? जीरो के बराबर। तो इसी जो इसका रिजल्टेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर हम के बारे में हम लोग पढ़े। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर होता है तो वेक्टर के पास हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के कारण ऑर्डिनरी रूल से हम लोग इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग एडिशन के लिए ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करते हैं। इट कैन बी एडेड ज्योमेट्रिकली। जब हम इसको ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं, वी हैव टू स्टडी सर्टेन लॉज ऑफ एडिशन, और उसी लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग कहते हैं क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जब हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं तो इसमें तीन लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तीसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। इस तरह से वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, जिसके कारण इसको ऑर्डिनरी रूल से हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करते हैं। इट कैन बी एडेड ज्योमेट्रिकली, और जब ज्योमेट्रिकली हम लोग पढ़ेंगे तो उसी को सर्टेन रूल के सहारे ऐड किया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वी हैव टू स्टडी थ्री लॉज ऑफ एडिशन इन वेक्टर। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। नाउ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ में जब हम किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? तो किसी तरह का दो वेक्टर, एक का टेल और एक का हेड और टेल दोनों वेक्टर का यदि कोइंसाइड करता है तो दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड के लॉन्ग होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं। और जो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के लॉन्ग होता है। तो जब हम फिगर के अनुसार इसको बनाएं तो मान लिए कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए जो कि ओपी के लॉन्ग है। वेक्टर ए का टेल हो गया और हेड हो गया। एक दूसरा वेक्टर हम लोग लेते हैं, मान लिए वेक्टर बी है, OQ, जो कि PQ के लॉन्ग है। वेक्टर B इज अलोंग PQ। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर A का हेड और वेक्टर B का टेल और हेड कोइंसाइड करता है। तो हम लोग इसके अनुसार सपोज ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये दो साइड होगा किसी ट्रायंगल का दो साइड होगा जिसके अलोंग वेक्टर A एंड B है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो तीसरे साइड के लॉन्ग होगा। तीसरा साइड क्या होगा? तो यही क्या होगा? तीसरा साइड, यही रिजल्टेंट वेक्टर का होगा। अब यहां पे हम लोग जब इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं।
तो लेट A and B be the two vector inclined at an angle थीटा। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो जब हम ओपी को आगे प्रोड्यूस करते हैं, ओपी को आगे प्रोड्यूस करेंगे, तभी इन वेक्टर के बीच का एंगल मिलेगा। तो ए और बी का है बीच का एंगल। अब यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q। सो ड्रॉ QN perpendicular on ON। ON means OP produce to N। OP को ही हम प्रोड्यूस करते हैं आगे तक, तो उसी लाइन पे परपेंडिकुलर खींचाएंगे। अब यहां पर we can clearly see right angle triangle। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPN QPN सॉरी QPN cos theta, we find cos theta is equal to PN by PQ। तो PN is equal to क्या हो जाएगा? PQ cos theta। PQ कितने के बराबर? B के बराबर, B cos theta। and similarly sin theta, sin theta is equal to क्या हो जाएगा? QN by PQ। तो QN is equal to कितना? PQ sin theta, यानी कि B sin theta। इन ट्रायंगल OQN में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OQN, क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ON को हम लोग सिंपली राइट कर सकते हैं OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। अब सबके वैल्यू को रखेंगे तो OQ कितने के बराबर? यही हम लोग को निकालना था, रिजल्टेंट वेक्टर। एंड OP A के बराबर है प्लस PN कितना है? B cos थीटा। A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QN B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो A प्लस B के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसमें से B cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से B कॉमन निकलेगा, तो प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट वन इज 2AB cos थीटा। इतना का वैल्यू क्या होगा? 1। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। This is the magnitude of resultant vector। अब यहां पर जब वेक्टर AB के रिजल्टेंट का जब हम मैग्नीट्यूड निकाले तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ R रिजल्टेंट वेक्टर,
तो इसके लिए हम लोग इस एंगल को मान लेते हैं कि बीटा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QN बाई ON। ON को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PN। अब सबके वैल्यू को रख देंगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू QN यानी कि B sin थीटा बाई A प्लस B cos theta। In this way, by using triangle law of addition, we can find the resultant vector or addition of two vector. Of addition is parallelogram law of addition. Gram law of addition. In this we see when tail of two vector, किसी दो वेक्टर का यदि टेल कोइंसाइड करता है, मान लिए कि वेक्टर A है एंड वेक्टर B है, तो वेक्टर A और B दोनों का टेल यदि कोइंसाइड करता है तो इसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग A के पैरेलल और B के पैरेलल लाइन का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि B तो इसके बराबर B हो जाएगा। अब यहां पर BA का पीछे के जैसा, अब यहां पर जो दो साइड होगा ट्रायंगल का, और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या होगा, यानी कि वेक्टर A और B का रिजल्टेंट जो होगा वो उसी वर्टेक्स से डायगोनल होगा। डायगोनल, सिंपली वी कैन से द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, मान लेते हैं कि A और B के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। सेम उसी तरह से थीटा है, तो OPQS यहां से हम लोग परपेंडिकुलर खींचे जो कि N है। सो let two vector A and B inclined at an angle theta and its tail coincide। दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड करता है। तो वी ड्रॉ पैरेलल वेक्टर ऑफ A एंड B। A और B के पैरेलल बनाते हैं एंड QN परपेंडिकुलर ऑन OP। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी पैरेललोग्राम के एक वर्टेक्स से दो साइड पर कोई दो वेक्टर A और B होगा, तो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इसी वर्टेक्स से ओरिजिनेट करता हुआ डायगोनल होता है। तो इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर हम लोग पैरेललोग्राम बनाए, और जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। इन ट्रायंगल QPN में क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू QN बाई PQ। तो QN इज इक्वल टू PQ cos थीटा। PQ का वैल्यू कितना होगा,
b cos theta. Similarly sin theta is equal to sin theta is equal to qn अब cos theta is equal to pn by pq. तो pn is equal to कितना, b cos theta. अब इन ट्रायंगल OQN, इन राइट एंगल ट्रायंगल OQN, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर. ON की जगह पे वैल्यू रखेंगे OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर. सबके वैल्यू को रखेंगे तो A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. जब हम B स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन होकर के क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा. इतने का वैल्यू क्या होता है 1. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos theta. If we calculate the resultant, then R is equal to itna, which is the magnitude of resultant vector and direction of R. डायरेक्शन ऑफ R, इसके लिए हम लोग tan बीटा को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि tan बीटा इज इक्वल टू QN बाई ON, यानी कि QN बाई OP प्लस PN. तो कितना हो जाएगा B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा. इस तरह से चाहे ट्रायंगल लॉ का यूज करें या पैरेललोग्राम के लॉ के यूज से हम लोग किसी भी दो वेक्टर के एडिशन को या दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इस लॉ में हम लोग को कुछ स्पेशल केस मिलता है, यानी कि यहां पर जब हम रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे एक थीटा जो कि वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसके आधार पर हम लोग स्पेशल केस फाइंड आउट करते हैं. तो वो स्पेशल केस क्या है, तो स्पेशल केस फर्स्ट में इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए. तो जब थीटा 0 के बराबर होगा तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और जब cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो R इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B के बराबर होगा. कब, जब थीटा का वैल्यू 0 के बराबर हो. इसी तरह से सेकेंड केस हम लोग को मिलता है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज cos 90 का वैल्यू कितना 0, और जब cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. थीटा के जगह 0 रखेंगे तो फुल 0, यानी कि इतना R इज इक्वल टू इतना. थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. यदि इतना का वैल्यू -1 तो -2AB.
क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू कितना a माइनस b। these are the three special cases of vector law of addition. That's all.